गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए क्लास 6 हमारा सब्जेक्ट है मैथ, जिसमें हम अभ्यास 2.4 का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में गुणा संक्रिया की किस विशेषता का प्रयोग हुआ है, उसका नाम लिखिए। ठीक है, पहला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 1 का पहला है हमारा, तरह की कथनों में गुणा संक्रिया की किस विशेषता का प्रयोग हुआ है, उसका नाम लिखना है। तो पहला है 495 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे कल हमने पढ़ा था कि किसी भी पूर्ण संख्या में यदि 0 का गुणा किया जाता है, कोई संख्या कितनी ही बड़ी हो, उसमें यदि हम 0 का गुणा करते हैं तो वो पूरी संख्या शून्य ही हो जाती है। तो ये हमारा कौन सा प्रगुण था, गुणा की शून्य विशेषता। ये हम पढ़े थे कि गुणा की शून्य विशेषता। ठीक है, और इसी में दूसरा क्या, 595 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा। अब किसी भी संख्या में जब हम 1 का गुणा करते हैं तो स्वयं हमें वही संख्या मिलती है, तो ये भी हो जाएगा 595। कल हम इसको पढ़े थे कि किसी भी संख्या में हम जब 1 का गुणा करते हैं तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। ये कौन सा प्रगुण पढ़ा था आपने, 1 का गुणा तत्समक प्रगुण। 1 का गुणा तत्समक प्रगुण। ठीक है, 1 का गुणा तत्समक प्रगुण हमने कल पढ़ा था। अब देखिए तीसरा क्या लिखा हुआ, लिखा है 1354 गुणे 52 बराबर 52 गुणे 1354। अब देखिए इसमें यहाँ पे संख्याएं, देखिए यहाँ पर भी 1354 है, इधर भी 1354 है, यहाँ पर भी 52 है, यहाँ पर भी 52 है, लेकिन क्या है कि दोनों का क्रम बदला हुआ है। यहाँ पे ये संख्या पहले है और यहाँ पे 52 है, तो यहाँ पे क्रम केवल बदला हुआ है। तो हमने पढ़ा था कि जब दो पूर्ण संख्याओं का हम क्रम बदलकर गुणा करते हैं तो जो संख्या हमें मिलती है वो भी क्या होगी, समान होगी। दोनों का क्रम बदलकर भी हम गुणा करेंगे दो पूर्ण संख्याओं का, तो जो दोनों पूर्ण संख्याओं का गुणनफल मिलेगा वो क्या होगा, समान होगा। ये हमने कौन सा प्रगुण पढ़ा था, गुणा का क्रम में प्रगुण। गुणा का क्रम में प्रगुण। गुणा का क्रम में प्रगुण हम पढ़े थे कि गुणा में यदि अंकों का क्रम बदलकर भी गुणा किया जाए तो क्या होंगे, वो उनके मान जो आएंगे वो बराबर आएंगे। यदि उनका क्रम बदलकर गुणा किया जाए तो उनके मान जो आएंगे वो बराबर होंगे। देखिए आप गुणा करके देख सकते हैं, यदि 1354 में 52 का गुणा करें और 52 में 1354 का गुणा करें तो दोनों जो मान आएंगे वो समान आएंगे। लिखिए इसे सब लोग। हो गया, मिटा दें। आगे देखिए चौथा, ये है आपका चौथा। देखिए क्या, 452 गुणे 37 प्लस बराबर 450 गुणे 37
प्लस 2 गुणे 37। अब इसे बताना है कि इस पे कौन सा प्रगुण आप लगाएंगे, कौन सा गुणा संक्रिया प्रयोग किया गया है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब वो सीधे सीधे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए कि यहाँ पे दोनों तरफ प्लस के दोनों तरफ क्या है 37 का गुणा किया गया है और यहाँ पे 450 है, यहाँ पे क्या है 2। तो यदि हम 450 में 2 का जोड़ दें, मतलब यदि हम लिख दें 450 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 452 होगा और गुणा कर दें 37 का, तो बराबर में ये क्या आएगा, इसका एक और गुणा इसके होगा तो 450 गुणे 37 प्लस, अब इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे 37। देखिए यही है वहां पर, तो यहाँ पे जो प्लस है उसके बाद क्या किया गया है गुणा। तो ये हमने कल प्रगुण पढ़ा था क्या, योग पर गुणन का वितरण नियम, योग पर गुणन का वितरण नियम। तो ये हो जाएगा हमारा नाम इसका योग पर गुणन का वितरण नियम, योग पर गुणन का वितरण नियम। ठीक है, लगाइए इसे। हो गया सबका, मिटा दें इसे। आगे देखिए छठवां क्या है इसमें, पांचवा, छठवां नहीं पांचवा है 2998 गुणे 28 बराबर 30 माइनस 2 गुणे 28, तो बराबर क्या दिया, अब बराबर में एक बार गुणा 28 का इसमें करेंगे, एक बार 28 का गुणा इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका गुणे 28 माइनस 2 गुणे 28। जैसे प्लस में था, प्लस में सेम टू सेम कैसे था, यहाँ पे केवल माइनस की जगह प्लस लगा हुआ था, तो वो प्लस में था तो क्या था कि योग पर गुणन का वितरण नियम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस है तो घटाव पर गुणन का वितरण नियम, ये हो जाएगा आपका घटाव पर गुणन का वितरण नियम, घटाव पर गुणन का वितरण नियम। ठीक है, इस तरह से 5 थे, पांचों में हमने प्रगुण के नाम लिख लिए जिसका प्रयोग हुआ है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को उचित रूप में व्यवस्थित करके गुणा कीजिए। उचित रूप में व्यवस्थित करके गुणा करना है, प्रश्न नंबर दूसरा है, कह रहा है कि निम्नलिखित को उचित रूप में व्यवस्थित करके गुणा कीजिए, पहले उसे व्यवस्थित करना है फिर गुणा करना है। तो जैसे लिखा है 4 गुणे 97 गुणे 25। अब बताइए इसका क्या करेंगे, इसको कैसे व्यवस्थित किया जाए। तो पहले किसी 2 का गुणा करके हम किसी तीसरे का गुणा कर देते हैं, तो इसे हम इस तरह से कर सकते हैं 4 गुणे 97 फिर गुणे
गुणे 25, 25 बचा तो 25 का गुणा कर देंगे। 5 8 40, 0 4 5 8 40 4 44 4 5 15 15 4 19, 2 8 16 6 1 2 8 16 1 17 7 1 2 3 6 1 7 0 6 4 10 फिर 9 7 16 16 1 17 6 7 1 8 1 9 9700 9700 मिला लीजिएगा। हो सकता है बुरा रहेगा इधर उधर हो जाए करने में, इसको आप आराम से कर लेंगे, देख लीजिए। हो गया सबका। इसी में दूसरा है, देखिए 2 गुणे 25 गुणे 35, इसको भी हम इसी तरह व्यवस्थित कर सकते हैं क्या, 2 गुणे 25 करके इसमें हम कर सकते हैं क्या, गुणे 35। ठीक है, तो देखिए 25 गुना 50 गुणे 35, तो यदि 50 से 35 का गुणा किया जाए तो कितना आएगा, 50 गुणे 35, 0 5 5 25, 0 5 5 सॉरी 0 3 है 3 5 15, तो 0 5 7 1750 1750। देख लीजिए, इसको हमने व्यवस्थित किया, 2 और 25 का एक बार गुणा किया, उसके बाद जो भी गुणा आएगा उसका हम तीसरे 35 से गुणा करेंगे, तो 25 गुना 50 हो गया और ये बचा 35, तो 35 का गुणा जब हमने किया तो 1750 आया। हो गया सबका। अब बाकी उसके आगे का सेम टू सेम इसी तरह है, ठीक है, इसको मिटा दें। इसके आगे का इसी तरह एक है छठवां प्रश्न है 125 गुणे 40 गुणे 8 गुणे 25। तो देखिए इसको 4 अंक हैं इसमें, इसको हम कैसे व्यवस्थित करें, तो देखिए गुणा करने सब प्लस माइनस होता है तो थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन सब में गुणा ही है, तो हम गुणा इस तरह से इसको बैठाते हैं 125 गुणे 40, इसको एक क्वेश्चन में लिखते हैं गुणे गुणा है 8 गुणे 25, इसको दो पदों में गुणा करके दो बार में दो का एक साथ फिर जितना आएगा उसका एक बार गुणा करते हैं। देखिए 125 में 40 का गुणा कर दीजिए, 125 गुणे 40 तो 0 0 0 4 में 20 0 4 गुना 8 8 10 0 1 4 4 1 5 0 0 5 5000। अब गुणे 25 वाले गुणा कर दीजिए, 8 पंजे 40 8 गुना 16 4 20 200। अब इसका हम गुणा करेंगे तो 3 जीरो इधर 2 जीरो इधर 5 जीरो होगा, फिर 5 गुना 10, ये हो गया 10 लाख। देख लीजिएगा, आप लोग भी गुणा करके मिला लीजिए। हो गया सबका, मिटा दें। आगे देखिए
देखिए लगता है थोड़ा सा गलत हो गया। 72 गुणे 40। यदि हम दो भागों में से तोड़ते हैं तो 72 गुणे 40 प्लस 6 करते हैं तो ऐसे ही आएगा। एक बार गुणा करके देख लीजिएगा। 72 में 40 का 0 0 फिर 4 गुना 8 4 सत्ते 28 हो गया 0 8 8 2। फिर 72 में 6 का तो 6 गुना 12 6 सत्ते 42। तो जोड़े इसे 422 करें तो 2 8 2 10 6 4 10 8 8 12 13 2 1 3 3302। और सीधे सीधे 72 में 46 का करें तो 6 गुना 12 1 6 सत्ते 42 43 8 गुना 4 गुना 8 और 4 सत्ते 28 तो 8 2 10 और 8 4 12 13 2 1 3। देखिए आया है, सही है। तो यहाँ पे 72 गुणे 6 ही भरेगा, उसमें केवल 6 दिया हुआ है, केवल 6 नहीं भरेंगे हम, 72 गुणे 6 भरेंगे। ठीक है, 72 गुणे 6 भरा जाएगा। अब इसके आगे देखिए क्या है। अब इसी का आगे है दूसरा 27 गुणे 24 बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या 27 गुणे 10 प्लस 27 गुणे 10 प्लस, और यहाँ पे भरना है आगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 27 गुणे 24 दिया था तो 27 गुणे 10 प्लस 27 गुणे 10, मतलब 27 का गुणा बार बार हो रहा है, लेकिन 27 के गुणे में 24 है तो हमें 24 कहीं नहीं दिख रहा। तो मतलब इस 24 को क्या किया गया है, तोड़ा गया है। तो देखिए 10 और 10 यहाँ पे 10 और 10 हो गया तो 10 10 20 हो गया, लेकिन 4 और चाहिए तब 24 होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 27 गुणे 24 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 10 प्लस 4, तब ना 10 10 20 4 24। और इस तरह से यदि हम गुणा करें और क्वेश्चन के अंदर तो तीनों में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 गुणे 10 प्लस फिर 27 गुणे 10 फिर 27 का 10 होगा 27 गुणे 10 प्लस फिर 27 गुणे 4 27 गुणे 4। तो यही 27 गुणे 4 यहाँ पे क्या होगा हमारा भरा जाएगा। देखिए दिख नहीं रहा है तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे जो भरेंगे हमको हो जाएगा 27 गुणे 4। 27 गुणे 4 हम भरेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे हमें 24 नहीं लिख रहा था, 27 लिख रहा था, मतलब 24 को तोड़ा गया तो 27 गुणे 10 प्लस 10 प्लस 10 24 हो गया, 10 10 20 4 24। तो 27 गुणे 10 प्लस 27 गुणे 10 प्लस 27 गुणे 4, और यही 27 गुणे 4 हम यहाँ पर भरेंगे। हो गया सबका। आगे देखिए क्या है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में योग पर गुणन का वितरण नियम योग पर गुणन के वितरण नियम का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। योग पर गुणन का वितरण नियम लगाना है। पहला प्रश्न है हमारा दिया 102 गुणे 65, 102 गुणे 65 है। अब इसमें आपको योग पर गुणन का वितरण नियम लगाना है, मतलब योग भी रहे और गुणा भी रहे। तो हम इसमें किसी एक को तोड़ेंगे, तो देखिए इसको हम तोड़ देते हैं 102 को 100 प्लस 2 और ये हो जाएगा गुणा 65। ठीक है, ये 100 प्लस 2 करके तो
देख लीजिए आया है 6630 आया है। इसी में आगे क्या 204 गुणे 25 हो गया होगा सबका, मिटा देते हैं। आगे दिया है 204 गुणे 25, इसका 204 गुणे 25, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस पे भी आपको योग पर गुणा का विकर्ण नियम लगाना है, तो 204 को लिख सकते हैं क्या 200 प्लस 4 गुणे 25। अब इसका हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 गुणे 25 प्लस 4 गुणे 25। इसका हम करेंगे तो 200 गुणे 25 हो जाएगा और 4 गुणे 25 हो जाएगा। अब इसको हम गुणा करेंगे तो 0 0 और 25 गुना 50 प्लस और 25 का 100 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 1 5100 हुआ 5100। देख लीजिए मिला लीजिए 5100 आया है, ठीक है। हो जाएगा सबका। इसी में अब यदि आप तीसरा वाला कर लीजिएगा और इसी में हम पांचवा प्रश्न देखिए। अब इसी में आप प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 देखिए तो कह रहा है कि घटाव पर गुणन का वितरण नियम ज्ञात कीजिए। घटाव पर गुणन का वितरण नियम पहला है आपका 99 गुणे 35, 99 गुणे 35 है तो क्या करेंगे इसका 99 को लिख देते हैं 100 माइनस 1 गुणे 35 क्या हो जाएगा 3005 की गुणा हो जाएगा इसमें 100 गुणे 35 माइनस 1 गुणे 35 ये हो जाएगा 3500 माइनस 35 तो घटा देंगे 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 3 जाएगा 6 और यहाँ बचेगा 4, 3465। देख लीजिए 3465 आया है। ठीक है आया है। इसी तरह से है 70 गुणे 98 तो तोड़ना किसको आसान होगा 98 को 100 माइनस 2 गुणे 70 कर दीजिएगा और दोनों में गुणा कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसको आप लगाइएगा सारे प्रश्न 5 तक के जो भी हैं 5 तक के प्रश्न आप लगाइएगा, आगे हम कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही, नोट्स तैयार कर लीजिएगा। बाय बच्चों।